शिव जी की 5 बेटियों में एक बेटी श्यामली बारी। नाम बोलो आप लोग। श्यामली बारी एक ऐसा नाम है ये। महाराज मान लो कर्जा बढ़ गया है 5 लाख 7 लाख 3 लाख 4 लाख 2 लाख, कोई भी थोड़ा सा भी कर्जा अगर मस्तक पर है, माथे पर है, तो शिव जी की श्यामली बारी नाम की जो कन्या है, बेटी है, उस बेटी का नाम लेकर लाल चंदन बीच वाली पत्ती पर लगाकर, लाल कलर का चंदन बीज वाली पत्ती पर लगाकर भगवान शंकर के ऊपर जहां भी तुम बैठे हो डंडी का मुख अपनी ओर करते हुए शिवलिंग पर समर्पित करो। उसी बेलपत्र को वापिस उठा लें, एक रात्रि तक अपने घर पर रखें, दूसरे दिन प्रातः में पुनः उस बेलपत्र का विसर्जन करें। विसर्जन करते समय आपके ऊपर कितना कर्जा है, कितना कर्जा आपके ऊपर है, उसका स्मरण करते हुए, शिव जी से विनय करते हुए और अपनी मेहनत को 4 गुना करो। अपने कार्य को बढ़ाओ, दुकान हो, नौकरी हो, सर्विस हो, बिजनेस हो या कोई भी कार्य कर रहे हो, उसको लगनता से करना प्रारंभ करो। धीरे धीरे मेरा भोले बाबा आपका हाथ पकड़ेगा और कर्जे से मुक्त जरूर करेगा। आज के समय में, आज के हिसाब से, आज के समय में थोड़ा सा भी लोगों का कर्जा हो जाता है तो लोग तुरंत सुसाइड करने का विचार करते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है जन्म वापिस नहीं मिलना है। मनुष्य का जो जन्म मिला है बड़ा मुश्किल से मिला। 6 बेटियां, एक एक शब्द का संबोधन है, 6 बेटी। श्यामली बारी कर्ज से मुक्त कर देती है, जया बल प्रदान कर देती है, विषहरा शरीर में कैसा भी रोग हो समाप्ति पर ले जाकर छोड़ देती है। रोग की समाप्ति में विषहरा। दोतली जब सब तरफ से दुनिया के लोग मुख मोड़ ले, कोई साथ ना दे, तब 2 तली एक ऐसा नाम है शिव जी की बेटी का जो तुम्हारे पास सारे जगत, भले दुनिया कितनी भी रूठी, सारे जगत को जोड़ देती है। और शंकर जी की देव पुत्री एक ऐसी पुत्री है जिस पुत्री का नाम स्मरण कर लेने से वैभव, जायदाद, संपदा किसी न किसी रूप में हमें मिलना प्रारंभ हो जाती है। शिव की पुत्रियां हैं। अशोक सुंदरी सौभाग्य दे जाती है, वंश दे जाती है, विवाह आदिक में, संतान की उत्पत्ति में, संतति वृद्धि में अशोक सुंदरी की मूलता हो जाती है। शिव की पुत्रियां बस वो कहते हैं ना, दवाई खाने का भी एक तरीका डॉक्टर बताता है। सुबह ये खाना, खाली पेट खाना, रोटी के बाद खाना, दूध से खाना, पानी में लेना। उसी तरह शिव महापुराण की कथा वही है, पूरी कथा वही की वही है, उसमें कोई अंतर नहीं है, बस उसका तरीका। आप और हम पहले नहीं जानते थे कि शंकर जी के ऊपर जो जलाधारी लगी होती है वो शंकर जी की बेटी है, कौन जानता था?
एक निवेदन, कई लोगों के घर में हमने देखा है कि घर में जो शंकर भगवान का शिवलिंग होता है तो घर में लोग इतनी बड़ी प्लेट भर लेते हैं, प्लेट में पानी में ही भगवान शंकर को दिन भर उसी में डूबा रख देते हैं, उसी के अंदर पानी टपकता रहता है और भगवान उसी के अंदर गीले की गीले ही रखे रहते हैं, हमेशा गीले की गीले ही रहते हैं, वो बस पानी में डूबे की डूबे। ऐसी प्लेट कर ली, प्लेट के अंदर शंकर जी धर दिया, ऊपर से हंडा धर दिया, पानी टपकता रहा और शंकर भगवान की प्लेट में पानी भरा गया और भगवान उस पानी में गीले की गीले। शिव महापुराण की कथा कहती है मंदिर की बात दूसरी है, घर की बात दूसरी है। घर में शंकर जी का स्नान अभिषेक पूजन करने के बाद शंकर जी को एक अच्छे सूखे वस्त्र से पोंछकर एक अच्छे स्थान पर उनको रखकर बेलपत्र का श्रृंगार कर दीजिए या पुष्प का श्रृंगार कर दीजिए, दोनों नहीं हो तो एक चावल का दाना शंकर जी के शिवलिंग पर रख दीजिए, शंकर भगवान उससे प्रसन्न होंगे। और कोई तुमसे कहे मंदिर में भगवान को 24 घंटे अगर उसके पानी के अंदर गीला कर कर रख दो, भगवान को उसके अंदर रख दो, प्लेट में भर कर रख दो, पानी में डुबो कर रख दो, नहीं, भगवान शंकर की श्रेष्ठता, आप हृदय से एक बार स्नान कराकर उनको ले जाकर सूखे स्थान पर रख दो, प्लेट में रख दो, कोई वस्तु में रख दो, कोई स्थान पर रख दो, और बन सके एक बेलपत्र नहीं है, पुष्प नहीं है, चावल का दाना भी नहीं है, पीला चंदन, लाल चंदन या सफेद चंदन बाबा को समर्पित कर दो, समर्पित। शिव का समर्पण हो, शिव का। और एक और बात, आज इस कुबेरेश्वर धाम की पवित्र माटी पर चल रही, कंकर शंकर की भूमि पर चल रही ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा में एक बात और अपनी चित्तवृत्ति में बिठा लो। शिव बेटी, शिव महापुराण की कथा से मान लो शरीर के किसी भी अंग में अगर गांठ हो गई, बहुत बड़ा रोग हो गया, बहुत बड़ा रोग हो गया, डॉक्टर को दिखाइए, दवाइयां लीजिए, जांचें कराइए। और शंकर जी की 5 लड़कियां, पहले नंबर पर जया, 5 बेलपत्र लेकर जाओ, एक बेलपत्र जया शिव शंकरा, जम के बोलो, जया शिव शंकरा, एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर। दूसरी विषहरा शिव शंकरा, गणेश जी की जगह पर अर्पित कर। श्यामली बारी शिव शंकरा, कार्तिकेय की जगह पर समर्पित कर। दो तली शिव शंकरा, जगत जननी जगदम्बा का जो हस्त कमल है पीठी का, उस पर समर्पित कर। और देव, जम के बोलो, देव शिव शंकरा कहकर शिवलिंग पर समर्पित कर। 5 बेलपत्र, लोटा भरकर जल लेकर गए हो, 5 स्थान पर धीरे धीरे समर्पित करें। और आपके शरीर में जो रोग है, बीमारी है, उसका स्मरण कराते हुए बाबा को जल चढ़ाते हुए, जल का थोड़ा सा भाग 5 बेलपत्र में से कोई सी भी एक बेलपत्र वो लेकर, आप पहले दिन गए हो, तुम्हें याद रहना चाहिए कि आज मैंने कौन सी बेलपत्र ली है। गणेश जी के स्थान की बेलपत्र ले लो, दूसरे दिन अशोक सुंदरी की बेलपत्र ले लो, तीसरे दिन कार्तिकेय की बेलपत्र ले लो, चौथे दिन पार्वती के हस्त कमल की बेलपत्र ले लो, और 5वें दिन शिव के शिवलिंग की बेलपत्र ले लो। ऐसा क्रम बना लो। 5 दिन 5 बेलपत्र चढ़ाना है और एक एक बेलपत्र लेकर आना है। सुबह खाली पेट उस बेलपत्र को खाइए और थोड़ा सा जल पान कर बाबा का जो जल है उसका आचमन करो, शिव जी से विनय करो। 5 दिन के बाद में फिर वापस जांच करवाइए, धीरे धीरे शरीर में जो रोग है वो समाप्त की ओर जाए।
जो डॉक्टर दवाई दे वो दवाई खाओ, जो डॉक्टर जांच का बोले जांच कराओ। डॉक्टर शंकर का एक रूप है, जैसा डॉक्टर बोले वैसा करो, पर साथ में शंकर के प्रति एक विश्वास रखकर उसकी दृढ़ता भी धारण, शिव के एक समर्पण का। तुमरुका जी से 4 प्रकार की भगवान की कृपा को सुना। 2 तली, दो तली का एक काम बहुत अच्छा है। शंकर जी की जो बेटी है जया, विषहरा, श्यामली बारी, आगे 2 तली। 2 तली का एक काम सबसे अच्छा है। यदि किसी लड़का लड़की ने आपस में विचार कर लिया कि तलाक हो रहा है, और लड़की ने या लड़के में से किसी एक ने विचार कर लिया कि मुझे तलाक नहीं लेना है, मुझे तो इसी वर के साथ में या इसी कन्या के साथ में रहना है, और अगर 2 बेलपत्र, 2 दुर्वा, 2 कनेर के पुष्प हाथ में लेकर 1 लोटा जल शिव जी को समर्पित कर कर अगर 2 तली का नाम लेकर ये एक साथ शिवलिंग पर चढ़ा दिए जाएं, तो वो प्रदोष के दिन अगर इसको चढ़ाया गया है तो लड़का लड़की का तलाक नहीं होता, आपस में प्रेम बनना प्रारंभ हो जाता है। उनका आपस में प्रेम बनना प्रारंभ हो जाता है, एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव हो जाता है, एक दूसरे के प्रति भाव उत्पन्न हो जाता है। 2 तली ने तुमरुका जी से शिव कृपा के 4 क्रम सुने, और ये हम पहले भी कथा में देवादिदेव महादेव की कृपा से बता चुके हैं कि 2 तली ने 4 प्रकार के क्रम शिव कृपा के सुने। पहले नंबर पर स्मरण से शिव कृपा कर देते हैं, दूसरे नंबर पर दृष्टि से शिव कृपा कर देते हैं, तीसरे नंबर पर शब्द से शिव कृपा कर देते हैं, चौथे नंबर पर स्पर्श से शिव कृपा कर देते हैं। अब 2 तली ने जो 4 क्रम बताए हैं, 2 तली ने जो तुमरुका जी से 4 शिव कृपा के क्रम सुने हैं, उसको अपन जरा अच्छे से समझें। पहले नंबर पर है स्मरण। शिव कृपा क्या करती है? स्मरणम। कछुआ देखा है? किस किसने देखा है? सबने देखा है? रख लो। कछुआ की जो पत्नी होती है कछुवी, भाई अब अपन को कछुआ की पत्नी का नाम तो मालूम है नहीं तो अपन नाम बोल देते हैं। बकरा की बकरी, ऊंट की ऊंटनी, ऐसे ही बोलते हैं ना अपन। कछुआ की पत्नी कछुई, अपने अंडे को जन्म देती है पानी से बाहर रेत में, बालू में। एक बार अंडे को जन्म देने के बाद कछुई अपने बच्चे से अपने उस अंडे के पास कभी नहीं जाती, कभी भी नहीं जाती। तो पूछा, वो अंडा जिसमें कछुई का बच्चा है, वो अंडा पकेगा कैसे? उसका बच्चा कैसे बड़ा होगा? तो कहा, कछुई पानी में रहती है, रेत में रहती है, सब दूर घूमती है, पर अंडे के पास नहीं जाती। वो अपने बच्चे का, उस अंडे का स्मरण करती रहती है, बार बार अंडे को याद करती रहती है, बार बार
अपने बच्चे को याद करती रहती है और शास्त्र कहता है कि वो अंडा पक जाता है और कछवी का बच्चा हो जाता है स्मरण मात्र से। केवल स्मरण करा और कछवी का अंडे में से बच्चा बाहर निकल गया, कछवी का बच्चा हो गया। दो तली ने तुमरुका जी से पूछा कि आप कहते हो कि स्मरण से शिव की प्राप्ति है, क्यों नहीं? जब कछवी अपने बच्चे को याद करती है तो उसका अंडे में से बच्चा पोषित होकर बाहर निकलता है। उसी तरह कछवी कहीं पर भी रहे वो अपने अंडे को याद करती रहती है तो अंडे में बच्चा सुरक्षित रहता है। उसी तरह तुमरुका जी कहते हैं संसार का मनुष्य कहीं पर भी रहे शिव को याद करता रहे तो वो सुरक्षित ही रहे, कहीं पर भी। देश में रहो विदेश में रहो, जहां तुम्हारी मर्जी हो जहां रहो, जहां तुम्हारा मन पड़े वाह। याद करते स्मरण आपको और हमको पोषित करता है, स्मरण आप और हमको सुरक्षित करता है। दूसरे नंबर पर है दृष्टि। मछली अपने अंडे को जन्म देती है, मछली अपने अंडे के पास कभी नहीं जाती। मछली का बच्चा होने वाला रहता है, मछली अपने अंडे के पास कभी नहीं जाती। पानी में तैरते तैरते मछली केवल अंडे पर दृष्टि रखती है, केवल दृष्टि रखती है और वो अंडा पक जाता है और उसमें से मछली के बच्चे निकलकर बाहर आ जाते हैं। उसी तरह शिव की कृपा का दूसरा सूत्र है, वो है दृष्टि। आप प्रतिदिन शिव जी को जल चढ़ाने जा रहे हो, शंकर की दृष्टि में अगर आप हो तो आप सुरक्षित हो और उन्नतिवान हो, तरक्कीवान। दृष्टि। वो एक लाइन आप लोग गुनगुनाते हैं, अपनी निगाह में रखना, ऐसा कुछ है ना। हमें रखना सीखे हमने एक राह पर चलना, अपनी निगाह में हमें रखना सीखे हमने एक राह पर चलना। दृष्टि, और वह दृष्टि मूल हो। कैमरा लगा है, आप कैमरे की निगाह में हो। कैमरे में और दर्पण में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। दर्पण में सामने अगर कोई आ गया, थोड़ी देर बाद हट गया तो दर्पण में से वो समाप्त हो जाता। कैमरे के सामने अगर कोई आ गया तो वो हमेशा हमेशा के लिए उसमें फिट हो जाता। पर याद रखना, अपने दिल को अपने मन को कैमरे जैसा मत बना, दर्पण जैसा बना। कोई ने कुछ बोल दिया, आया साफ, कोई ने कुछ कह दिया, आया साफ। कई लोग अपने मन को कैमरे जैसा बनाकर रखते हैं
जिस दिन से शादी कर कर घर में आती है, सास ने कुछ कह दिया या बहू ने कुछ कह दिया, उस दिन पहली बार का शब्द बहू अपने कानों में और मन में भर कर रख लेती है। पहले दिन का शब्द सास अपने कानों में और अपने मन में भर कर रख लेती है। वो कैमरे जैसा फिट कर लेती है, और जब जब झगड़ा होता है तब तब कैमरे की सारी प्रस्तुतियां सामने आ जाती है। सारी प्रस्तुति सम्मुख में। हो सकता है हम गलत हो बोलने में। शंकर जी की कथा कह रही है, दो तली ने तुमरुका जी से शिव कृपा के 4 प्रकार सुने। पहले नंबर का स्मरण, दूसरे नंबर की जम के बोलो दृष्टि, और तीसरे नंबर का शिव कृपा का वर्णन करा गया शब्द। तुमरुका जी कहते हैं दो तली से, दो तली एक शब्द भी शिव की कृपा का पात्र है। टिटहरी देखी आप लोगों ने, एक पक्षी, वो पक्षी अपने अंडे को जन्म देता है पृथ्वी पर। अंडे को जन्म देकर वो टिटहरी पक्षी चला जाता है, फिर उस अंडे के पास कभी नहीं आता। क्या करता है? आसमान पे चिल्लाता रहता है, चिल्लाता, खूब चिल्लाता, और उसके चिल्लाने से, उसके बोलने से जो अंडा है टिटहरी का, उसमें जो बच्चा है वो पूर्ण तरह से स्वस्थ जन्म ले लेता है। शब्द, और वो शब्द उस टिटहरी के मुख से निकले हुए शब्द उस अंडे के अंदर रखे हुए बच्चे को सुरक्षित रख, सुरक्षित। उसी तरह तुमरुका जी कहते हैं दो तली से जब कहीं पर भी बैठ कर कोई शिवभक्त श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को कहता है, या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का उच्चारण करता है, शब्द का उच्चारण होता है, तो शिव की कृपा उस भक्त पर अपने आप होना प्रारंभ हो जाती है। अब इसलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कहीं पर भी बैठकर उसका उच्चारण किया जाए, कहीं पर भी बैठकर उसे पुकारा जाए, वो शिव की करुणा, कृपा, दया उस पर होती जरूर। नंबर पर आया है स्पर्श। स्पर्श ये चौथे नंबर पर। क्या भगवान को स्पर्श करने से हमारे तकलीफें कट जाती है? कहा मोरनी अंडा देती है, अपने अंडे पर मोरनी स्पर्श करने के लिए बैठी रहती है, और वो
मोरनी का बच्चा स्वस्थ जन्म ले लेता है। जो एक बार शंकर के मंदिर में पहुंचा, शिव मंदिर में कभी भी आपको अगर शंकर के शिवलिंग का स्पर्श करने को मिल जाए, नहीं मिले तो उसकी चौखट का स्पर्श मिल जाए, वो भी ना मिले तो उसकी सामने की रच का स्पर्श करने को मिल जाए, समझ लेना मेरे शंकर की कृपा तुम पर होना प्रारंभ। स्पर्श एक शिव का स्पर्श। किसी तीर्थ में जाओ, किसी पवित्र भूमि पर जाओ, वहां जाकर जब आप विश्राम करते हो, वहां की रज, वहां की मट्टी, वहां की धूल हमारे शरीर को लगती है, हमारे शरीर को छूती है, वो स्पर्श करती है, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। स्पर्श, मात्र स्पर्श, मात्र स्पर्श। कितना सुंदर एक व्याख्यान आता है, एक मुकुंद नामक का ब्राह्मण जिसके शरीर में एक रोग ग्रसित हो गया, पकड़ लिया। अग्नि पुराण का यह बड़ा सुंदर सा संवाद है जिसको आप और हम श्रवण कर। मुकुंद शरीर में एक रोग आ गया। रोग आने से मुकुंद ने मंदिर जाना, भगवान का भजन करना, भगवान का स्मरण करना, पूजन करना, भक्ति करना बंद कर दिया। ये केवल मुकुंद की कथा नहीं, ये अपनी भी कथा है। आपके और हमारे शरीर में अगर कोई रोग आ जाता है तो हम सबसे पहले भगवान का भजन छोड़ देते हैं। शिव पुराण कहती है मुकुंद के मंदिर छूट गया, शिवालय छूट गया, देवालय छूट गया। बड़ा दुखी रहता। अब मुकुंद खुद जब रिश्तेदार आते मिलने के लिए कि मुकुंद तुम्हारी तो स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तुम इतना भजन पूजन कीर्तन स्मरण करते हो, उसके बाद भी तुम्हारा शरीर ठीक नहीं है। मुकुंद की आंखों से जल बहता और भगवान को ही अपशब्द कर देता। भगवान होता है जब कोई बीमारी व्यक्ति को घेर लेती है, पूजन करने वाला व्यक्ति, मंदिर जाने वाला व्यक्ति, स्मरण करने वाला व्यक्ति, नाम जाप करने वाला व्यक्ति, भगवान का भजन करने वाला व्यक्ति जब बार बार तकलीफ भोगता है तो भगवान से विश्वास उठ जाता है। अब मैं नहीं जाऊंगा, अब मेरे को वहां जाना ही नहीं है। अब उसकी निंदा करना चालू कर देगा, फिर धीरे धीरे वहां जाना बंद कर देगा, निंदा करना प्रारंभ कर देगा। वहां तो मैं जाऊंगा ही नहीं, भगवान सुनता ही नहीं, भगवान तो ऐसा हो गया, भगवान तो वैसा हो गया, मुझे कोई मतलब नहीं, सब व्यर्थ की बातें हैं, सब ढोंग ढकोसला है। कब करता है? पहले तो भगवान को मानता था, पहले तो भगवान का भजन करता था, पहले तो भगवान की स्तुति करता था, पहले तो खूब पूछता था। बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके मन की नहीं। भजता था, उसके बाद भी शरीर में रोग आ गया, तकलीफ आ गई। भगवान का दोष नहीं है, तकलीफ आ रही है ये हमारे प्रारब्ध का, हमारे कर्म का दोष है। वो तो तुम गुरु की शरण में हो, परमात्मा की शरण में हो, भगवान की शरण में हो, जाते रहो। ना जाने कितने और धक्के खाने लिखे थे, पर भगवान की शरण में रहोगे तो बड़ा सा बड़ा खड्डा भी धीरे से निकल जाए। बस में सफर करा है तुम लोगों ने? जम के बोलो जरा। दच का पीछे ज्यादा लगता है कि आगे ज्यादा लगता है? पीछे, क्योंकि ड्राइवर की सीट से जितने दूर रहोगे उतने दच के सहना पड़ेंगे। ड्राइवर की सीट के पीछे रहोगे, दच के कम लगेंगे। उसी तरह गुरु से
और भगवान से जुड़कर चलोगे, संसार में बहुत दचके हैं, लगने नहीं देगा। थोड़ा समय, रोड है, दचके तो होंगे, सामने रोड बना है तो दचके तो होंगे। जो पूर्व में कर्म कर कर आए हो वो तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। संसार सागर में भोगने के लिए तो आप और हम आए हैं, पर अगर गुरु और परमात्मा की शरणागति में धीरे धीरे चलते जाओगे, खड्डे भी होंगे, दचके भी होंगे, तो धीरे से निकल जाएंगे। साथ मत छोड़ो, साथ लगे रहो, भजन करते रहो, कीर्तन करते रहो, मंत्र जाप करते रहो, स्मरण करते रहो। ये नहीं कि भगवान ने मेरी नहीं सुनी। मुकुंद ने भगवान से दूरी बना ली, बीमार हुआ तो भगवान को कोसने लगा, क्या जाऊं भगवान के मंदिर, क्या करना मुझे भगवान से, भगवान सुनता नहीं है, केवल भोग लगाओ, प्रसाद दो, आरती करो, पूजन करो, ये करो वो करो। मुकुंद कहने लगा सब प्रपंच सब ढोंग है। मुकुंद की आंख में जल भरा था, इतना बड़ा रोग मुझे मिल गया, मैं कैसे ठीक हूं, क्या? अच्छा एक बात बताओ, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, आखिरी में डॉक्टर के मुंह पर भी एक शब्द होता है, मैंने सब कुछ कर लिया, जितनी कैपेसिटी थी उतना कर दिया, अब उसके हाथ में। मतलब डॉक्टर भी जानता है कि एक शंकर ऊपर बैठा, वो कुछ कर सकता है। वो करेगा। क्यों विचार? एक किसी की एक बात याद आ रही है, बड़ी सुंदर बात है। फ्लाइट में सफर कर रहे थे सब, बहुत तेज हवा चलने लगी, फ्लाइट डोलने लगी। एक छोटी सी बच्ची टॉफी खा रही थी। किसी ने उस बच्ची से जाकर पूछा, तुम्हें डर नहीं लग रहा? ये फ्लाइट गिरने वाली है, तुम्हें डर नहीं? ये क्रैश होने वाली है, क्या डर लगना? मुझे डर नहीं लग रहा। क्यों? बेटी कहती है मैं इसलिए नहीं डर रही क्योंकि मेरे पापा ही इस फ्लाइट को चला रहे हैं, मेरे पापा ही पायलट हैं, फ्लाइट उड़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है, मेरे पापा को यह मालूम है कि मेरी बेटी पीछे बैठी है, ये फ्लाइट गिर नहीं सकती क्योंकि मेरा शंकर बैठा है। जिस दिन आपने अपनी जिंदगी में यह बात को बिठा लिया, थोड़े दचके हैं, निकलेंगे, थोड़ा समय बेकार चल रहा है, होगा, समय है, कटेगा, धीरे धीरे कटेगा। समय बेकार आता है जब पहिया कीचड़ में फंस जाता है, तो धीरे धीरे धूप आने का इंतजार करो, कीचड़ सूखेगा, गाड़ी निकलेगी। दिल्ली में कथा थी, आस्था वालों की खुद की गाड़ी फंस गई। आप इनसे पूछो, पीछे चक्का फंसा, अब वो गाड़ी फंसी तो निकले कैसे? तो इन्होंने कहा कि गाड़ी फंस गई, क्या करें क्या करें? हम बोले कि चिंता मत करो, थोड़ा धूप आने का इंतजार करो, धूप एक दिन में 2 दिन में आएगी। 2 दिन तक धूप का इंतजार करा, धूप आई, कीचड़ सूखा, गाड़ी निकल कर बाहर हो गई। बस यही जिंदगी है। थोड़ा इंतजार करो, थोड़ा इंतजार करोगे, धूप आएगी। और वो धूप कौन सी है? परमात्मा की कृपा की धूप आएगी और धीरे से गाड़ी पार हो जाएगी, निकल थोड़ा। अब उसमें क्या कहोगे? अब नहीं जाऊंगा, अब तो मुझे जाना ही नहीं, भगवान मेरा सुनता ही नहीं, भगवान मेरी बात मानता ही नहीं है, क्या करूंगी जाके, क्या करूंगा जाके, मैं तो जाना ही नहीं है, मुझे तो प्रणाम ही नहीं करना, मुझे तो यही नहीं करना। अरे ये कभी मत बोलो कि नहीं आऊंगा, ये बोलो रोज आऊंगा, तुझे दिखाने के लिए आऊंगा। इतनी दुखी होकर भी 50 रुपए खर्च कर कर आती हूं तेरे चक्कर में। हो उससे वो सुनेगा। मुकुंद ने भगवान की निंदा करना प्रारंभ कर दी। मंदिर नहीं जाऊंगा, शरीर में रोग हो गया, इतनी सेवा करता था, इतना जाता था, बाबा ने दिया क्या, करा क्या? मुकुंद बीमार पड़ गया, शरीर में रोग लग गया। वेदों को दिखाया, औषधि ली तो भी ठीक नहीं हुआ। आखिरी में
जिसकी आराधना करी थी वही देवादिदेव महादेव एक भिक्षुक का रूप लेकर आ गए। दरवाजा बजाया, बाबा भूख लगी है, भोजन दे दो। शिव जी को जल चढ़ाया होता है, वो जल कभी ना कभी काम जरूर आता है। बाबा भूख लगी है, भोजन दे दो। मुकुंद उठे नहीं, फिर आवाज लगाई, बाबा भूख लगी है, भोजन दे दो। मुकुंद ने मन में सोचा, मैं तो कुछ खा नहीं पा रहा हूं, पड़ा है कुछ खाने का, दे देता हूं। दरवाजा खोला, बाबा भिक्षुक के रूप में खड़े थे, कुछ दे दीजिए। भोजन दिया, भोजन दिया। भोजन लेकर जैसे ही मुकुंद भोजन दिए, शंकर भगवान भोजन लिए, भिक्षुक के रूप में मुकुंद से कहा, तुम भी पाओ, तुम भी पाओ, तुम भी पाओ। मुकुंद ने कहा, तुमने झूठा कर लिया, मैं कैसे ले सकता हूं? भगवान शंकर ने एक सुंदर सा बात कह दी। शायद इस बात का बुरा बहुत सारे लोगों को लग जाएगा, पर ये चरित्र हमारी जिंदगी में उतारने का है। शंकर भगवान ने मुकुंद से कहा, मुकुंद तेरे शरीर में रोग लगने का कारण ही यही है। भक्तों को जो तू देता था प्रसाद, उसमें जो श्रेष्ठ प्रसाद होता था खुद के लिए रख लेता था, और जो ऐसा ही होता था वो सबको बांट देता था। ये दुख तेरे हाथ का, ये तकलीफ तेरे हाथ की है, ये कष्ट तेरे हाथ का है। सर्वस्वता के हम तो सारी दुनिया के लोगों को कहते हैं, कुबेरेश्वर धाम में आओ, बाबा की शाम की प्रदोष की खिचड़ी प्रसाद बनता है। अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, कार्यकर्ता हो, चाहे कोई हो, मांग कर उस खिचड़ी प्रसाद को पाओ। हम भी जितने दिन यहाँ रहते हैं, जाते समय बाबा का खिचड़ी प्रसाद पाकर फिर निकलते हैं। भेद नहीं होना, शिव का द्वार, शंकर का द्वार भेद से दूर होता है, भेद नहीं होना चाहिए। महाराज चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना, तुझे सीताराम हो जाए पूरी कुलधारी। जो दिया सर्वस्वता, मुकुंद समझ गया मुझसे भूल हो गई, बहुत भूल। दौड़ा, बीमारी की अवस्था में शिव मंदिर में पहुंचा, झाड़ू लगाए, पोछा लगाए, सेवा करे। जो वेद नहीं कर पाए, मेरे शंकर भगवान ने 2 क्षण में उस मुकुंद को ठीक कर दिया। अहंकार को छोड़ो, लगो सेवा में, शिव सेवा।